नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और फ्रिक्वेंटली यूज्ड लीगल वर्ड्स इसकी श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की और इस श्रृंखला के 6 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज 7वां वीडियो लेक्चर है जो आज हम लोग अपलोड करेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं न्यायालय में उपयोग में आने वाले ऐसे कानूनी शब्द जिनका बार बार उपयोग होता है, अधिकतर इनका उपयोग होता है। So today we are going to cover the most frequent common legal words used in the court sphere, यानी न्यायालय परिसर में उपयोग में आने वाले कानूनी शब्द। तो कानूनी शब्द वे तकनीकी शब्द होते हैं जो कानूनी यानी लीगल एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी न्यायालय या न्यायालयीन कार्रवाई से या प्रशासनिक कार्रवाई से इनकाउंटर होता है और ऐसी स्थिति में यदि उसे कानूनी शब्दों का ज्ञान नहीं होता है तो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए, कानूनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की गई जिसमें प्रत्येक कॉमन व्यक्ति को कुछ ऐसे लीगल टर्मिनोलॉजीज जो टेक्निकल हैं उनका नॉलेज हो उसके लिए श्रृंखला थी। और आज श्रृंखला का 7वां लेक्चर है। यदि आपके पुराने लेक्चर्स छूट गए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 6 लेक्चर्स जो पुराने हो चुके हैं, जो कॉमन लीगल फ्रिक्वेंट वर्ड्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग 7वें लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करेंगे जो कभी ना कभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज्ड लीगल वर्ड्स इन द कोर्ट, यानी न्यायालय में उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण कानूनी शब्द। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर व्यापार चिन्ह। अनेक बार हम लोगों ने टर्म सुना होगा व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह को ट्रेडमार्क कहा जाता है। कई बार कोई जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जैसे वीडियोकॉन है या कोई मोबाइल कंपनी है, सैमसंग है, तो इन लोगों ने अपना नाम और इनका जो लोगो होता है, लोगो मतलब कोई ऐसा संकेत या चिन्ह उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो दूसरी कंपनी उसको उपयोग में नहीं कर सकती है। जैसे सैमसंग इज द ब्रांड इन दी मोबाइल में एक ब्रांड बन चुका है। फेविकोल एक ब्रांड है, एक एडेसिव मटेरियल है। तो आपने कभी फेविकोल का एक लोगो देखा होगा जिसमें 2 हाथी दिखाए जाते हैं, तो ये लोगो भी एक व्यापार चिन्ह हो सकता है। तो ट्रेडमार्क जो होता है, इट इज रेपुटेशन बनाता है, किसी फर्म की रेपुटेशन बनाता है, जिससे कोई भी कॉमन व्यक्ति यानी इलिटरेट व्यक्ति भी उस लोगों को देखकर उस व्यापार के बारे में समझ जाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में समझ जाता है। जैसे पार्ले जी आप लोगों ने देखा है, दूर से ही पार्ले जी बिस्किट का रैपर भी देख लेते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि बिस्किट है। ग्लूकोन डी का जो एक ग्रीन कलर का पूरा बॉक्स है और उसके अंदर एक फैमिली फोटो है, तो ये एक प्रकार से व्यापार चिन्ह होता है। इसके बाद है प्रोन्नति। प्रोन्नति जो वर्ड यूज होता है, इसको प्रमोशन कहा जाता है। ये सर्विस वर्ड है, यानी जब किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है तो जब उस अपॉइंटमेंट के बाद उसे हायर पोजीशन दी जाती है, हायर सैलरी और हायर पोजीशन यानी हायर पावर दिए जाते हैं। तो ज्यादा शक्ति देना मतलब किसी व्यक्ति को निचली पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पे रखना, इस प्रक्रिया को प्रमोशन कहा जाता है। जैसे थाना इंचार्ज जो थे वो सीएसपी बन गए, डिप्टी कलेक्टर जो थे वो कलेक्टर बन गए, तो इसको प्रमोशन कहा जाता है। इट इज जस्ट अपोजिट टर्म ऑफ द डिमोशन। डिमोशन का अपोजिट टर्म है अवनति और प्रोन्नति। अंतरण, ये अंतरण शब्द भी एक प्रकार से सर्विस मैटर में भी आता है और प्रॉपर्टी मैटर में भी यूज होता है। सर्विस मैटर में ट्रांसफर का मतलब होता है एक व्यक्ति को दूसरी जगह पे पोस्ट कर देना, यानी कोई व्यक्ति दिल्ली में पोस्ट था, दिल्ली से उसे नासिक में पोस्ट कर दिया गया। कोई व्यक्ति भोपाल में पोस्टेड था, भोपाल से उसे हटा के इंदौर में पोस्ट कर दिया गया। तो ये ट्रांसफर कहला सकता है सर्विस मैटर्स में। लेकिन यही चीज यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर में आ जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी देना, भले वो ऑनरशिप देना या पोजीशन देना, उसको भी ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे लीज पर दे देना, मॉर्गेज कर देना, सेल कर देना, तो सेल से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यानी विक्रय से भी ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर को हिंदी में अंतरण कहेंगे। बंधक विलेख का तात्पर्य होता है मॉर्गेज डीड। यहां पर मॉर्गेज का मतलब होता है जब कभी हम कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो जमीन है या जमीन से जुड़ी हुई है, यदि मैं कोई लैंड किसी बैंक में देकर उसे फाइनेंस करवाता हूं तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज कहा जाता है। और इस मॉर्गेज का ट्रांजैक्शन जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मॉर्गेज डीड। तो मॉर्गेज डीड का मतलब होता है बंधक विलेख। तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें मॉर्गेज के बारे में सारी बातें लिखी है, मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेजी कौन है, कौन सी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है, ये सारी बातें लिखी होती है। भाटक, अनेक बार ये शब्द यूज होता है। भाटक कानूनी शब्द है, कोर्ट में यूज होता है कि भाटक जमा करा दिया, तो भाटक का मतलब रेंट होता है। मकान मालिक किराएदार के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें भी भाटक का वर्ड यूज किया जाता है, तो भाटक को रेंट कहा जाएगा। लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हम गवर्नमेंट सर्विस भी कह सकते हैं। तो सरकार अनेक बार अपनी रिक्रूटमेंट निकालती है, सरकार अपनी भर्ती के लिए पोस्ट निकालती है, रोजगार के जो विज्ञापन है सरकारी डिपार्टमेंट से जो आते हैं वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं।
इसे लोक नियोजन कहा जाता है। इसके बाद है बलात्श्रम। बलात्श्रम को फोर्स्ड लेबर, फोर्स लेबर का मतलब एक ऐसा लेबर करवाना जिसमें किसी से काम तो लेना लेकिन उसे सैलरी ना देना, यानी उस व्यक्ति को पारिश्रमिक न देना। तो ये एक अत्याचार, यहाँ शोषण की श्रेणी में आता है। तो बलाश्रम को फोर्स लेबर कहा जाता है। स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट हम लोग दो ही सरकार सुनते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन एक सरकार और होती है जिसे हम लोकल सरकार कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं जो स्थानीय स्तर पे काम करती है उसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। प्रकरण, कानून में, कोर्ट में बहुत बारे शब्द यूज होता है प्रकरण। यह प्रकरण न्यायालय द्वारा यह प्रकरण का निपटारा किया गया, यह प्रकरण अंतरित होकर प्राप्त हुआ, यह प्रकरण लंबे समय से चल रहा है, यह प्रकरण 5 साल पुराना है। तो प्रकरण का मतलब यहाँ पर केस है, द लिटिगेशन, यानी जो सूट है, केस है, उसी को ही प्रकरण कहा जाता है। चेक अनादरण। चेक अनादरण आप सभी को पता है, प्रत्येक न्यायालय में 10 से 15% केस जो है वो चेक बाउंस के चल रहे हैं। तो चेक अनादरण क्या होता है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जो व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है भुगतान के लिए और यदि वो बैंकर को डालता है और बैंकर यदि भुगतान किए बिना ही वापस लौटा दे तो उसको चेक बाउंस या चेक अनादरण कहा जाता है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। तो ये एक अपराध माना जाता है। सुलह कार्रवाई, कई बार हम लोग फैमिली मैटर्स में देखते हैं कि सुलह कार्रवाई चल रही है, कई बार सिविल मामलों में भी सुलह कार्रवाई चलती है। तो सुलह कार्रवाई को कंसिलेशन या मीडिएशन प्रोसेस कहा जाता है। कंसिलेशन या मीडिएशन का मतलब होता है कि न्यायालय के बाहर यानी आउट ऑफ कोर्ट भी मामले को निपटारे करने का एक प्रयास किया जाता है। सुलह मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, इसी को सुलह कार्रवाई कहा जाता है। निर्धारित कालावधि, यहाँ पर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड का मतलब होता है हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज की एक मर्यादा होती है। यहाँ मर्यादा का तात्पर्य एक समय सीमा से, उस समय सीमा के बाद लिटिगेशन नहीं हो पाएगा, अपील नहीं हो पाएगी, केस नहीं हो पाएगा। तो हर चीज के लिए एक टाइम बाउंड किया गया है, उसी को निर्धारित कालावधि यानी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड कहा जाता है। एक और शब्द यूज होता है कानून में जिसका नाम है निरसन। निरसन का मतलब इंग्लिश में रिपील होता है। कोई कानून यदि कानून बनाने वालों ने, विधानमंडल ने यानी संसद ने, विधानसभा ने यदि समाप्त कर दिया तो कानून को समाप्त करने की प्रक्रिया जो है वो रिपील कहलाती है। यानी अब वो कानून जो है विधिवत रूप से समाप्त कर दिया गया, अब वो कानून इन्फोर्समेंट में नहीं है, तो वो रिपील्ड हो जाता है। संसूचना, संसूचना को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। संसूचना का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बात करता है तो वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ए ने एक प्रस्ताव बी के सामने रखा कि क्या आप मेरा वाहन खरीदेंगे। अब ये जो ए का प्रस्ताव है, क्या आप मेरा वाहन खरीदेंगे, यदि ये बी तक पहुंच जाती है बात और बी समझ जाता है ए ने क्या बोला, तो इस बात को कम्युनिकेटेड कहा जाता है, संसूचित हो गई, बात संसूचित हो गई, तो उसको संसूचना कहा जाता है। प्रतिग्रहण, जब सामने वाला व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट कर ले तो उसे प्रतिग्रहण कहते हैं। तो प्रतिग्रहण का मतलब एक्सेप्टेंस होता है। तो जब भी कोई प्रपोजल दिया जाता है और सामने वाला व्यक्ति उसे यदि एक्सेप्ट कर ले तो उसे प्रतिग्रहित हुआ ऐसा माना जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने उसे प्रतिग्रहित कर दिया। प्रतिग्रहित मतलब एक्सेप्टेंस। पंचाट, ये पंचाट शब्द भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा। क्लेम ट्राइब्यूनल जो होते हैं या मध्यस्थ जो होते हैं तो उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, यदि कोई क्लेम ट्राइब्यूनल निर्णय देता है या कोई अधिकरण द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है या कोई मध्यस्थ आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो उस निर्णय को जजमेंट या डिसीजन न कहते हुए अवार्ड कहा जाता है। तो अवार्ड भी एक प्रकार से सिनोनियम में पर्यायवाची है, जजमेंट या निर्णय का पर्यायवाची, लेकिन ये एक ट्राइब्यूनल द्वारा दिया जाता है या आर्बिट्रेटर द्वारा दिया जाता है, सुनकर, दोनों पक्षों को सुनकर अवार्ड यानी निर्णय देना। अवार्ड देना का मतलब होता है निर्णय देना। दावा, जो कोई व्यक्ति न्यायालय में पहुंचता है और कुछ न्यायालय से अनुतोष मांगता है तो न्यायालय में पहुंचकर जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसे दावा कहा जाता है। दावा मतलब क्लेम, यानी व्यक्ति ने ये क्लेम मांगा। बंधनकारी, बंधनकारी का तात्पर्य होता है बाइंडिंग। कई बार न्यायालय या प्रशासन कोई आदेश देता है या कानून कोई आदेश देता है कि ये काम करना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब आज्ञात्मक है कि उसे करना ही है, तो इसका मतलब हो गया वो बंधनकारी हो गया। बंधनकारी का मतलब होता है बाइंडिंग, मतलब व्यक्ति अब बंधा हुआ है इसलिए उसे बंधनकारी कहा जाता है। वह न्यायालय के आदेश से, निर्णय से, कानून की किसी बात से बंधा हुआ है, इसे बंधनकारी कहा जाता है। आबद्ध, और ऐसा व्यक्ति जो बंधनकारी है वही व्यक्ति आबद्ध कहलाता है, ही इज बाउंड। तो जो व्यक्ति बंधनकारी है उसी व्यक्ति को आबद्ध कहा जाता है कि यह व्यक्ति आबद्ध है। अनदर वर्ड इज इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट को प्रवर्तन कहा जाता है। इन्फोर्समेंट का मतलब लागू कराना भी होता है, यानी मामले को प्रवर्तन कराना है या इस निर्णय को प्रवर्तन कराना है। प्रवर्तन का मतलब होता है निर्णय को लागू कराना है। इसको निष्पादन भी कहा जा सकता है और इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये है कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स जिसको आज हम लोगों ने कवर किया।
और आज के जो वीडियो लेक्चर उसमें हम लोगों ने व्यापार चिन्ह, प्रोन्नति, अंतरण, बंधक विलेख, भाटक, लोक नियोजन, बलाश्रम, स्थानीय शासन, प्रकरण, चेक अनादरण, सुलह कार्रवाई, निर्धारित कालावधि, निरसन, संसूचना, प्रतिग्रहण, पंचाट, दावा, बंधनकारी, आबद्ध और प्रवर्तन, इनकी बातों को समझा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी.